नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड LT मैथ्स पर एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करवाते हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक भी बताते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, लाइक लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, उसके अलावा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक ट्रॉपिजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, और इसके अलावा वीडल रूल भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वीडल रूल तक भी पूछ ले क्वेश्चंस। ओके, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। ओके, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? दोस्तों, ये एक तरह से प्रोसेस है इवैल्यूएशन की डेफिनेट इंटीग्रल की फ्रॉम द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ f(x). समझिए, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये एक तरह की प्रोसेस है डेफिनेट इंटीग्रल को निकालने की। आप इससे क्या निकालते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं। आपको इसमें सेट ऑफ टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ f(x) दी होती है, उनकी मदद से आप डेफिनेट इंटीग्रल को निकालते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या फिर इसको क्वाड्रेचर भी बोला जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम द सेट ऑफ टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ f(x). ठीक है, आपको f(x) की वैल्यू टेबल में दी होगी, उसकी मदद से आपने क्या करना होगा? डेफिनेट इंटीग्रल निकालना होगा। तो उसी प्रोसेस को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या फिर क्वाड्रेचर बोला जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं? लेट हमारे पास एक इंटरवल है a से लेकर b तक का। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया n इक्वल सब इंटरवल में। ठीक है, n इक्वल सब इंटरवल में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो लेट सपोज जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया x0, x1, x2 से लेकर xn तक मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जहाँ आपका ये x0 a के बराबर है, xn b के बराबर है, और इस तरह से डिवाइड किया है कि दोनों आपका क्या है? लेस है। ठीक है ना, यानी x0 इज लेस देन x1, x1 इज लेस देन x2। ऑफकोर्स वो तो होगा ही, क्योंकि ये आपका इंटरवल है। तो हमने इसको क्या कर दिया? कई सारे n सब इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे आप इसको एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि भाई 1 से लेके 5 है, तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5। समझ में आया? ठीक है, अब जो लास्ट वाला टर्म है, देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, इक्वल सब इंटरवल है। तो भाई x0 आपका अगर फर्स्ट टर्म है तो ये दोस्तों आपका क्या है? एक इनके बीच का जो डिफरेंस है मान लेते हैं h, सबके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है ना, तो ऐसे इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो h मान लेते हैं। जो xn है वो आपका किसके बराबर होगा? x0 प्लस nh के बराबर होगा। ठीक है, तो भाई क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रल को दिखाने का वे? ये होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx होता है ना। तो इसी तरह से आपको अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को दिखाना होगा, क्योंकि हमने a को क्या माना है दोस्तों? x0 माना, और b की वैल्यू निकाली हमने x0 प्लस nh। f(x) की जगह पे y लिख लेते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला आता है ट्रॉपिजॉइडल रूल, फिर सिम्पसन 1/3 रूल। सब रूल्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रॉपिजॉइडल रूल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल है ट्रैपीजॉइडल रूल। अब ट्रैपीजॉइडल रूल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको इसमें सभी के एक एक करके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, प्रोसेस वही रहेगी। हमारे पास एक इंटरवल है a से लेकर b का, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और हमने इसको क्या किया? n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और a की वैल्यू है x0 और b की वैल्यू है x0 प्लस nh। तो इसको आप किस तरह से दिखाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको ये हो जाएगा भाई x0 से लेके x0 प्लस nh। ठीक है, और y dx। ठीक है, या y या f(x) भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता इसमें। तो y dx बराबर दोस्तों आपको अब ये याद रखना पड़ेगा, ये होते इसकी वैल्यू होती है दोस्तों h/2। ठीक है, h का मैंने पहले बोला, h का मतलब है कि जो आपका
जो इनके बीच का जो डिफरेंस है x0 से लेकर x1 इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम h से दिखाते हैं, ठीक है, h/2। अब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें क्या होगी, एक टेबल में वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, या आपको निकालनी होगी। जैसे कि भाई x है और यहाँ पर आपका y है, ठीक है, तो भाई x की वैल्यू x0 पे इसकी वैल्यू होगी y0, आपकी x1 पर y वैल्यू होगी y1, x2 पर होगी वैल्यू y2 और लास्ट में xn पर वैल्यू होगी yn, ठीक है। तो ये आपकी टैबुलेटेड वैल्यू है, इससे ही आपको दोस्तों क्या करना है, इंटीग्रेशन को निकालना होगा, जिसको कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो रूल क्या है, रूल इसमें ये होता है दोस्तों कि आपकी y0 प्लस yn, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 से लेकर yn-1, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, ट्रॉपिजॉइडल रूल बोला जाता है, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल है, यानी कि h/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देखिए ये फर्स्ट और लास्ट है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक, और उसके बाद ट्वाइस सम ऑफ ऑल मिडिल टर्म्स, ट्वाइस सम ऑफ ऑल मिडिल टर्म्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो क्या याद रखना पड़ेगा आपको, h/2, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ऐसा भी लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज प्लस ट्वाइस इनटू सम ऑफ ऑल रेस्ट वैल्यूज, जितनी भी आपकी बचेंगी उसको, ठीक। तो यही दोस्तों आपका क्या है, ट्रॉपिजॉइडल रूल है, इसको आपने ध्यान में रखना, ऐसे करके याद रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया भाई, h/2 सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू प्लस ट्वाइस, ठीक हो गया। तो इसमें क्या आया भाई, आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें बस 2 आता है, ठीक, ऐसे ही करके इनको हम याद रखते हैं। अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट, जो इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखना। देखिए दोस्तों, इसकी अगर हम ज्योमेट्रिकली मीनिंग की बात करें तो दिस फॉर्मूला इज द एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम जानते हैं ना, ठीक, तो ये आपका, इसीलिए इसका नाम ट्रैपेजॉइडल रूल है, ठीक। तो ज्योमेट्रिकली ये फॉर्मूला आपके एरिया ऑफ ट्रैपेजियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट बहुत सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ज़्यादातर यही इसमें पूछा जाता है। तो इसके अलावा तो मेरे हिसाब से और भी वैसे देखा जाए तो कई पॉइंट है, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यही पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें एक न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है, उसमें n बराबर 1 रखने पर इसकी वैल्यू निकालती है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है, उसमें अगर हम n बराबर 1 रखें फिर n बराबर 2 रखें तो ये सारे फॉर्मूले एक एक करके निकलते जाते हैं। n बराबर 1 रखने पर ट्रॉपिजॉइडल रूल मिलता है, n बराबर 2 रखने पर सिम्पसन 1/3 रूल मिलता है, सिम्पसन 3/8 रूल n बराबर 3 रखने पर मिलता है। तो ये सब तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या पता कहीं आयोग पूछ ले। तो एक होता है न्यूटन कॉट्स आपका क्वाड्रेचर फॉर्मूला, तो इसमें n बराबर 1 रखने पर ट्रैपेजॉइडल रूल की वैल्यू आती है, इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो सिम्पसन 1/3 रूल आएगा। अब चलिए अगला पढ़ते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सिम्पसन 1/3 रूल। अब सिम्पसन 1/3 रूल का भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये होता है फॉर्मूला x0 प्लस NH। अब मैं आपको पहले ही प्रोसेस बता चुका हूँ, अब आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि भाई x0 आपका a है, x0 प्लस NH b है, a से लेकर b को आपने n सब इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 यहाँ पर दिख रहा है तो भाई h/3 हो जाएगा, ठीक, 1/3 है तो h/3। फिर से वही होगा सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू y0 प्लस yn, ठीक है, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4th टाइम्स ऑफ जितनी भी आपके ऑड, या हम कह सकते हैं जो आपके ऑड सबस्क्रिप्ट्स वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको ले लेंगे, ठीक है। अब वैसे ऑड वैल्यूज तो नहीं कही जाएंगी क्योंकि y0 तो ये देखा जाए तो इवन वैल्यूज है, लेकिन आप सबस्क्रिप्ट को देखिए जो y1 y3 है ये वाले टर्म, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ जितने भी इवन सबस्क्रिप्ट वाले एलिमेंट्स y2 y4 से लेके yn-2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, सिम्पसन 1/3, ठीक। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई पहले तो जो आपका रूल था आपका ट्रॉपिजॉइडल वाला, ट्रॉपिजॉइडल तो बहुत सिंपल था, उसमें आपका था 1 और 2, ठीक है, यानी इसका कोफिशिएंट है 1,
इस वाले पार्ट का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर आपका 2 था तो 1 में आपका क्या आ गया भाई सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ प्लस ट्वाइस सम ऑफ ऑल रेस्ट वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वहाँ पर था h/2, यहाँ पर आ जाएगा h/3 सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस yn जिनके सबस्क्रिप्ट आपके क्या हैं ऑड नंबर से प्लस ट्वाइस जितने भी इवन वाले। और देखा जाए तो अब x0 y0 और x1 y1 तो ये देखा जाए तो इवन नंबर वाली वैल्यूज़ है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 4 इंटू इवन का वैल्यूज़ का सम, ठीक है, और ट्वाइस ऑड वैल्यू का सम। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न होगा कि आप इवन और ऑड में पता चला आपने यहाँ पर y2 वाले लिख दे और यहाँ पर आपने y1 वाले लिख दिए। तो सिंपली आप ये याद रखो कि 4 इंटू आपको क्या करना है, सबस्क्रिप्ट्स को देखना है, जो यहाँ पर जो नीचे लगती है इसको आपने देखना है। तो सबस्क्रिप्ट्स आपकी इसमें क्या है, सारी की सारी ऑड हैं और ट्वाइस इंटू y2 प्लस y4 प्लस yn-2। तो ये दोस्तों आपका क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने पहले बोला न्यूटन कॉट्स जो फॉर्मूला उसमें n बराबर 2 रखने पर इसकी वैल्यू निकल कर आती है। तो ये दोस्तों आपका एक पैराबोला होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर वाले का मैंने कर्व बताना भूल गया। ऊपर वाला दोस्तों आपका क्या होता है, एक लीनियर कर्व होता है। ऊपर वाला का मतलब ट्रॉपिज़ॉइडल रूल। ट्रॉपिज़ॉइडल रूल का जब हम n बराबर 1 रखेंगे किसमें, न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला में, तो उसकी आपकी वैल्यू निकल कर आती है। तो वो आपके क्या होते हैं, एक तरीके से आपका क्या होता है दोस्तों, वो आपका एक लीनियर कर्व होता है जो कि आपका 2 पॉइंट से गुजरता है। ये आपका क्या होता है, एक दोस्तों पैराबोला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको हमेशा पूछा जा सकता है कि जो सिम्पसन 1/3 रूल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका कर्व है जो कि आपका एक तरह से पैराबोला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो इसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है, जो आपके 3 पॉइंट से गुजरता है, x0 y0, x1 y1 और x2 y2 से गुजरता है। बस इतना आप ध्यान में रखिए, बाकी आपको ज़्यादा इसके बारे में मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिसका नाम है सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब 3/8 रूल क्या होगा इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि नाम से पता लग रहा है 3/8, तो बाहर से क्या आएगा भाई 3/8 आएगा। तो इसको भी आप याद करिए, ये होता है x0 से लेके x0 प्लस NH और बाहर से आ जाएगा भाई y dx बराबर होता है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3h/8। अब फिर से सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ y0 प्लस yn, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, थ्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले आप ऐसे याद रखिए, देखिए जैसे हो गया आपका ट्वाइस, ठीक। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ फॉर्मूला। पहले यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2, यहाँ पर जितनी भी आपके 3 के मल्टीपल वाले हैं, यानी कि y3 y6 से लेकर आपका कितना आ जाएगा yn-3, ठीक है। जितने भी आपके 3 के मल्टीपल वाले हैं उनको लेंगे प्लस 3 इंटू, अब बाकी जो बच गए क्या क्या बचे बताओ। एक तो y1 बच गया क्योंकि y0 है और यहाँ पर y2 बच जाएगा, ठीक है, y4 प्लस y6। तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है, आपको ये इस तरह से याद करना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इसमें किस तरह से है। इसका जो बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, 1 2 3 बनता है। जैसे पहले वाले का क्या बना था, 1 और 2 बना था। अब आप इसे भी याद कर सकते हो, पहले वाले का बना था 1 2, दूसरे वाले का बना था 1 4 और 2, क्योंकि कभी कभार इसमें कोफिशिएंट को याद रखने में दिक्कत हो जाती है। और अगले वाले का क्या बनेगा, 1 2 और 3 बनेगा, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक। तो 1 2 और 3 में आपको क्या करना है भाई, जो 2 में आपके जो मल्टीपल आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, y3 y6, यानी कि जिनका सबस्क्रिप्ट 3 का मल्टीपल है, यानी कि y3 y6 yn-3, ठीक। और प्लस 3 इंटू जितने भी बाकी के बच गए, बस उनको आप मल्टीपल में लिख दो, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या होता है, सिम्पसन्स 3/8 रूल काम करता है, ठीक है। अब न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला में n बराबर 3 रखने पे दोस्तों ये आपका क्या होता है, ये आपकी इसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। यानी कि एक तरह से n बराबर 3 रखने पे, ठीक। तो ये भी आपका क्या होता है, कर्व होता है जो कि आपका पास होता है x0 y0, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, यानी कि आपके 4 पॉइंट से ये पास होता है। बस इतना आप याद कर लो, वरना इतना डीप वैसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है वीडल्स रूल। वीडल्स रूल्स का मैंने आपको पहले ही बताया कि ये न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला में n बराबर, यहाँ पर ध्यान रखना, ये 6 रखने पर मिलता है, ठीक है।
यहाँ पर आपने ये देखना है कि भाई ये 6 रखने पर इसकी वैल्यू मिलती है। और ये आपका क्या होता है भाई, x0 y0 x1 y1 x2 y2 से लेकर कहाँ तक जाएगा भाई, x6 और y6, इनसे ही इसका कर्व पास होता है। ठीक, इतना बस आप ध्यान में रखिए। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वीडल्स रूल में आपको फॉर्मूले में क्या ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा भाई x0 प्लस NH और y dx बराबर हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 3/10, जैसे ऊपर आया था 3/8 आता है ना, यहाँ पर 3/10 आ जाएगा। ठीक, अब इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, वैसे तो आप इसको उस टेक्निक से भी याद कर सकते हो, लेकिन उससे काफ़ी टफ पड़ता है ये याद करना फॉर्मूला। आप इस टेक्निक से याद करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए फर्स्ट टर्म y0 प्लस 5 इंटू सेकेंड टर्म, ठीक, प्लस थर्ड टर्म, फिर 6 इंटू इसके वाला फोर्थ टर्म, फिर इसके बाद आपका दोस्तों क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4, फिर फिफ्थ टर्म, सॉरी जो फिफ्थ टर्म है वो y4 होगा ना, फिफ्थ टर्म प्लस 5 इंटू, देखिए ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा ऑल्टरनेट में, फिफ्थ इंटू देखिए क्या आ जाएगा y5 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका देखिए कितना आगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब सातवां टर्म यानी कि आपका y6 प्लस, अब अगला क्या होगा बताइए, 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 है। ठीक, 6 इंटू आपका कौन सा टर्म, सातवां टर्म, 6 इंटू y7। ठीक, प्लस इसके बाद फिर से क्या आएगा भाई आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गए। इसके बाद आपका दोस्तों क्या होगा, 9वां टर्म आएगा। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहेगी। एक सेकेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8वां टर्म आपका आ चुका है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, 9वां टर्म आएगा, तो 9वां टर्म आपका क्या हो जाएगा y8। ठीक, प्लस इसके बाद जो अगला टर्म जो 10वां टर्म होगा क्या होगा 5y9। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऐसे करके आप इस फॉर्मूले को याद रखें तो ये ज़्यादा दोस्तों ईजी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये थे दोस्तों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वीडल रूल। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सिम्पसन 1/3 रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) dx रिक्वायर द इंटरवल ए बी टू बी डिवाइडेड इनटू। देखिए ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि जब आप सिम्पसन 1/3 रूल निकालते हैं और जब आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को निकालना चाहते हैं तो ये जो इंटरवल है इसको कितने इंटरवल में डिवाइड करना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल में, 2 4 6 ऐसे चलेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ इज रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक आपका इसका जो कर्व है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपका 2 स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, हम इसकी मदद से एरिया ऑफ 2 स्ट्रिप एट अ टाइम निकालते हैं। तो इसलिए हमें दोस्तों जो इंटरवल है वो आपके इवन नंबर ऑफ इंटरवल चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बात आती है जैसे अगर सिम्पसन 3/8 रूल की, कभी ऐसा भी आ जाता है भाई 3/8 रूल में क्या होगा, 3/8 वाला जो रूल वाला है दोस्तों, इसमें आपका क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ 3 स्ट्रिप्स एट अ टाइम। एरिया ऑफ 3 स्ट्रिप्स एट अ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जब हम इंटरवल निकालेंगे तो दोस्तों वो क्या होंगे, हमेशा 3 के मल्टीपल में होंगे। यानी कि जो आपका ए से लेकर बी तक का जो आपका जो इंटरवल है तो इसको आप या तो 3 इंटरवल में डिवाइड करिए सब इंटरवल में, या फिर 6 में, या फिर 9 में, या फिर 12 में। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिम्पसन 1/3 रूल होता है इसमें आप क्या करते हैं, जो आपका जो इंटरवल होता है इसको आप इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, 2 4 6 8 10 वो डिपेंड करेगा। ठीक है, और ऐसे ही जो आपका सिम्पसन 3/8 रूल है इसमें आप क्या करेंगे भाई 3 के मल्टीपल में आप डिवाइड करेंगे। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन सिम्पसन 1/3 रूल द कर्व y बराबर f(x) इज एज्यूम टू बी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिम्पसन 1/3 रूल में जो कर्व होता है वो क्या होता है, वो होता है पैराबोला। ठीक है, तो अब आपको ये आता है तो आपके लिए बहुत सिंपल है। ठीक, सर्किल हाइपरबोला कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होता है दोस्तों, पैराबोला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन ए से लेकर बी f(x) रिक्वायर द इंटरवल ए बी
to be divided into 2n सब इंटरवल, 2n plus 1 सब इंटरवल ऑफ इक्वल वेट, एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल ऑफ इक्वल वेट, या फिर 3n सब इंटरवल ऑफ इक्वल वेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। आपको मैंने ट्रॉपिज़ॉइडल को लेके कोई रूल बताया? नहीं बताया ना। तो भाई सीधी सीधी बात है कि आप इसमें एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल वेट्स ले सकते हैं। रूल किसके लिए है? सिम्पसन्स के लिए, 1/3 और 3/8 के लिए। ठीक है, आपको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको कितने ही नंबर ऑफ सब इंटरवल बना लिए, लेकिन सबकी इक्वल विड्थ होनी चाहिए, वो आपके ट्रॉपिज़ॉइडल रूल में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, लेट f0 बराबर 1, f1 बराबर 2.72, देन द ट्रॉपिज़ॉइडल रूल गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0 से लेकर 1f(x). काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। पहले तो आप याद रखिए कि भाई ट्रॉपिज़ॉइडल फॉर्मूला क्या था दोस्तों, क्या था ट्रॉपिज़ॉइडल फॉर्मूला? ये था x0 से लेकर nh, एक सेकेंड में इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, y dx बराबर क्या था दोस्तों? ये था h/2 सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ फिर बाद में रेस्ट वैल्यूज जितनी बच गई। ठीक, तो भाई यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यू हैं। ठीक, यहाँ पर आपका दोस्तों ये आपका x0 है और ये आपका कह सकते हैं x0 प्लस nh है। ठीक, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको वैल्यू निकालनी है 1 से लेकर, आपको साफ साफ कह रखा है कि आपकी वैल्यू है दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये आपकी 0 है और ये 1 है। ठीक, तो यानी कि आपको दोस्तों क्या इंटीग्रेट करना है, ये करना है आपको 0 से लेकर आपको 1 y dx। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग, h/2, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होगा, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपकी दो ही तो वैल्यू हैं, y0 प्लस y1, इसके अलावा बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक, बाकी को आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, आपको पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है आपका 0 और 1। ठीक है, ये आपका है दोस्तों x0, ये है x0 प्लस ns। तो चलो इसको x1 ही मान लो, अब क्या करें इसमें। ठीक, या इसको a और b मान लीजिए, अब कुछ तो है इसमें है नहीं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आपको y0 की वैल्यू दे रखी है, y0 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2.72 दे रखी है। ठीक, तो बस इसमें कुछ करने को रही नहीं गया, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज है। तो क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है h/2 सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, और इसके अलावा देखिए आपके इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, तो h की वैल्यू कितनी है, 1। तो बस अब यहाँ से दोस्तों निकाल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा भाई h की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और y0 प्लस y1, y0 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 प्लस 2.72, तो 1 प्लस 2.72, सो ये हो जाएगा भाई 1/2, 3.72, डिवाइड करो भाई, 2 एकम होता है 2, और फिर इसके बाद आता है 2 8 16, 2 6 12, तो यानी कि 1.86 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ f(x) गिव्स ओनली x बराबर 0, 1/3, 2/3, 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इवेल्युएट 0 से लेकर 1f(x) अप्रॉक्सीमेटली। अब आप बताइए कौन सा रूल का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सब इंटरवल्स वाला रूल, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है दोस्तों, देख सकते हैं आप, 0 से लेके 1, 1 से लेके 1/3, 1/3 से लेके 2/3, 2/3 से लेकर 1, यानी कि टोटल आपके 4 सब इंटरवल हैं। तो आप बताइए किस फॉर्मूले में इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल रिक्वायर्ड होते हैं, वो होते हैं सिम्पसन 1/3 रूल में। ठीक है, लेकिन आपका जो ट्रॉपिज़ॉइडल रूल है उसमें आप तो क्या कर सकते हैं, कितने ही नंबर ऑफ सब इंटरवल ले सकते हैं। इसका मतलब ट्रॉपिज़ॉइडल रूल भी ऑल्सो एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि सी वाला, ट्रॉपिज़ॉइडल एज वेल एज सिम्पसन रूल, दोनों में दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सिम्पसन 1/3 होना चाहिए मोर प्रिसाइसली, लेकिन चलिए फिर भी अब ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों क्या होना चाहिए, ट्रॉपिज़ॉइडल रूल एज वेल एज सिम्पसन रूल दोनों ही इसमें अप्लाई हो जाएंगे 1/3 रूल, क्योंकि आपका सिम्पसन रूल में आपको इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल चाहिए होते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है, और ट्रॉपिज़ॉइडल में तो आपके कितने ही नंबर ऑफ सब इंटरवल हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, इक्वल स्पेसिंग के संग होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होने चाहिए सब इंटरवल्स, और आपके क्या होने चाहिए, कितने ही नंबर ऑफ चल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अब देखिए दोस्तों, एक मेन क्वेश्चन कर लेते हैं। इवैल्यूएट 0 से लेके 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग ट्रॉपिजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, सारे रूल्स की मदद से हम इसको एक बार निकाल कर देख लेते हैं। आपको मैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन आप बाकी आगे कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास इंटरवल है दोस्तों 0 से लेकर 6 तक का, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए ट्रॉपिजॉइडल रूल होता है, सब में चल जाता, कितने भी कर लो आप, इसको 3 में कर लो, 2 में कर लो, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये आपके सामने अभी है, आपको सिम्पसन्स भी निकालना है, सिम्पसन 3/8 रूल भी निकालना है। 3/8 जो 1/3 रूल की डिमांड होती है कितने होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, ठीक है। और इसकी जो डिमांड होती है कि भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर आप इसको 6 इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो सबकी डिमांड को पूरा कर लेगा, ठीक है। और h बराबर हमने क्या ले लिया, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपका क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टेबल बनाएंगे, टेबल की मदद से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप पहले टेबल बनाइए, ये आपकी टेबल है। मैं डायरेक्टली दोस्तों कैलकुलेट करूंगा, आप अपने पास कैलकुलेटर रखें और आप उससे वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। बस मेरा काम है आपको प्रोसेस बताना, बाकी आप आगे अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू निकाल के बताऊंगा, ठीक। तो एक सेकेंड इसको बना लेते हैं पहले ढंग से। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाई x है, जैसे कि मैंने पहले बोला, x को आपने क्या करना है, 6 इंटरवल्स में डिवाइड करना है, 0 से लेकर 6। तो ये जाएगा भाई 0 1 2 3 4 5, एक और रह गया, यहाँ पर हो जाएगा भाई इसको छोटा कर देते हैं, चलो यहाँ पर हो जाएगा भाई 6, ठीक है। ये हो गया भाई 6, ठीक। अब ये तो हो गई दोस्तों वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इसको मैं y की वैल्यू को निकाल देता हूँ, ठीक। अब आप ध्यान में रखना दोस्तों कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी हुई है, y की वैल्यू है दोस्तों, यानी कि fx है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे वैल्यू रखते हुए चले जानी। पहले x की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/2 आ गया। तो 1/2 एक्चुअली कितना होता है, 0.5, ठीक है, 0.5 ये, ठीक। इस तरह से आप दोस्तों क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखते हुए चले जाएंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में आपको वैल्यू को रखते हुए चले जाना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/2 या चलो 0.5 जो भी आप रखो, 0.5, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में रखते हुए चले जाना है। फिर आप x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x की जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना होता है भाई, 2 जो होता है 4, 4 + 1 5 हो गया, तो 1/ आपका 5, तो 1/5 एक्चुअली कितना होता है दोस्तों, 0.1 होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 रखेंगे, तो भाई 3 × 9 1/10, ठीक। एक सेकेंड, मैंने क्या गलती कर दी, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, रुको। 1/5 कितना होता है, 1/5 0.2 ना, सॉरी मैंने गलती से वो लिख दिया 0.2। अब 3 रखेंगे तो भाई 3 3 कितना होता है, 9, 9 + 1 10, यानी 1/10 0.1। ऐसे करके आपको दोस्तों वैल्यू रखते हुए चली जानी है, ठीक है। अब ये कितना होता है भाई, 4 चक्को 16, 16 1/17 आ गया, ठीक, खतरा हो गया है। तो 1/ ये कितना हो गया, 5 × 5 = 25 और 1 26, यानी 1/26, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू रखते हुए चली जानी है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये है दोस्तों वैल्यू 1/26, ठीक है। और 6 में रखने पे कितनी आ रही है, 1/37 आएगी, ठीक हो गया। तो आपको दोस्तों मिल गई वैल्यू, आपको y की वैल्यू भी मिल चुकी है, y0 y1 y2 x0 की हर एक वैल्यू के लिए आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है दोस्तों, ये होता है ट्रॉपिजॉइडल रूल। तो ट्रॉपिजॉइडल रूल क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर से आपको क्या निकालना है, 0 से लेके 6 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है आपने। और ट्रॉपिजॉइडल रूल से आपका क्या होता है, वो होता है h/2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h/2, ठीक है। सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ध्यान में रखना, ये है आपकी एक्सट्रीम वैल्यू, ये है y0, देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y0, ये है y1 y2 y3 y4 y5 y6 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि y0 प्लस y6, ठीक है, प्लस ट्वाइस जितनी भी आपकी वैल्यू बची, क्या कौन से बची, y1 प्लस y2 प्लस y3 जो भी बची आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी मानी हमने, 1/2, ठीक है। और y0 प्लस y6, y0 आपका कितना है दोस्तों, 1 है,
ठीक है, ये है 1 प्लस y6 यानी कितना है 1/37, ठीक है, प्लस 2 इंटू अब जितनी भी आपकी मिडिल की वैल्यू है, मिडिल की वैल्यू यानी कि आपकी जितनी भी है 0.5, 0.2, 0.1 और जितनी भी आपकी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है दोस्तों, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 0.5, 0.2, 0.1 प्लस 1 बाई कितना निकला था 1/17, 1/17, 1/17 प्लस 1/26 ये, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने में समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसका आंसर आ रहा है 1.41, ठीक है। अब आप इसको एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों किसकी मदद से, ये आपका हो गया ट्रॉपिज़ोइडल रूल की मदद से। अब ट्रॉपिज़ोइडल के बाद क्या आएगा दोस्तों, सिम्पसन रूल आएगा। सिम्पसन रूल क्या होता है, फिर से देखो 0 से लेके 6 क्या हो जाएगा भाई dx/1 + x², इसकी वैल्यू को निकालना है। तो क्या होता है, वो होता है भाई h/3, ठीक। फिर से सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि y0 + y6 यही होता है, ठीक है। और प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया 4 इंटू जो आपके ऑड सब्सक्रिप्ट वाले होते हैं, ऑड वाले कौन कौन से हैं, एक तो y1, ठीक, और y3 और y5 यही होंगे इसके बीच में, और तो कोई हो नहीं सकता। और प्लस क्या आ जाएगा ट्वाइस इवन वाला, इवन वाले कौन कौन से बचे, अब इसमें भाई एक ही तो रह गया y2 रह गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक सॉरी y2 और एक y4 भी रह जाएगा, y4 ये, ठीक है। अब आप इसकी क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके इसमें वैल्यू रख देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था h/3 ये आपका क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस आपका कितना 1/17 है ना, 1/17 नहीं 1 बाई कितना है ये 37 है, ठीक है, 1/37 ना, तो 1/37, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू y1 + y3 + y5। अब y1 + y3 + y5 आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये है आपका y1, y3 और y5, इस पर आप वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी है 0.5, 0.1, 0.6। तो 0.5 यानी कि 0.6 प्लस 1/26, देखिए 0.6 प्लस 1/26 ये हो गया। और प्लस 2 इंटू y2 + y4। अब y2 + y4 चेक कर लो, देखो y2 कितना है, y2 है आपका 0.2 और y4 है 1/17, ठीक है, 0.2 + 1/17, ठीक हो गया। अब दोस्तों आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो सिम्पसन 1/3 रूल की अराउंड पे इतनी आ रही है 1.3662 करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप क्या निकालेंगे, सिम्पसन 3/8 रूल निकालेंगे, यानी 0 से लेकर 6 dx/1 + x²। क्या था इसका फॉर्मूला, ये था 3h/8, ठीक है। फिर से सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि y0 + y6 प्लस फिर इसके बाद क्या था कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ट्वाइस ऑफ जो आपके 3 के मल्टीपल हैं, 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है y3, ठीक। इसके बाद क्या था भाई 3 इंटू जो बाकी बच गया, बाकी कौन बचे y1 + y2 प्लस y4 + y5, ठीक हो गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब आपको इसको कर लेना चाहिए। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू रखनी है और इसकी जो आंसर आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा कि भाई ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। 1.357 आ रहा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक। और इसके बाद दोस्तों अगला बच जाता है वीडल रूल। तो वीडल रूल जो आपका है dx/1 + x² है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 3h/10। और मैंने आपको पहले बताया था इसका रूल क्या था, देखिए पहला टर्म इसमें अलग होता है, पहला टर्म प्लस 5 इंटू सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस 6 इंटू फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस 5 इंटू सेवेंथ टर्म, 1 2 3 4 5 6 5 इंटू सिक्स टर्म ये, और ऐसे करके चलता रहेगा। और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद अगला आ जाएगा y6, इससे आगे तो जा नहीं सकता, तो बस यहाँ पर ये रूल खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.3735 अराउंड पाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया वीडल रूल से, ठीक। इसके अलावा एक हम सिंपल इंटीग्रेशन से भी इसको निकाल लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x। और कितना हो गया भाई 0 से लेकर 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स 6 के बराबर, ठीक है। तो tan इनवर्स 6 की जो वैल्यू है वो दोस्तों होती है 1.4056 अराउंड पे होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक।
तो यहाँ पर अराउंड में देखा जाए तो अगर हम इसको बहुत नियरली से कैलकुलेट करें तो जो वीडल रूल का जो रिजल्ट है, क्योंकि लास्ट में हमें ये कह रखा था कि जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करना है, तो वीडल का जो रिजल्ट है वो सिम्पसन्स 3/8 रूल के कंपेयर में ज़्यादा क्लोज है। आप देख सकते हैं जो सिम्पसन 3/8 रूल है उसका 1.3571 आ रही है और इसकी आ रही है 1.3735 आ रही है, जो कि इस वैल्यू के ज़्यादा करीब है। ये आपको बताना था। तो ऑफकोर्स सीधी बात है, जिसमें हम ज़्यादा अंदर तक घुसेंगे, जिसमें हम ज़्यादा वैल्यूज़ को लेंगे या जिसमें हम ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा करीब आएगी। तो ऑफकोर्स जो वीडल्स रूल है वो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल से। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और इनके कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।